हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और ये कार्य कैसे करता है। प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। अगर ये मेरी तीसरी क्लास है। अगर आपने क्लास 1 क्लास 2 नहीं देखी है तो इसके बाद जाकर के लिस्ट में वो देख लेना, क्लास 1 और क्लास 2। तो आज हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और ये कार्य कैसे करता है। तो प्रकाश का परावर्तन, पहले ये प्रकाश का परावर्तन, ये इसका चित्र है। इसकी सहायता से ये बनता है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की चिकनी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है, जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है, यानी जब कोई चिकनी सतह है, मान लीजिए वाटरपूल, तो उस पर जब प्रकाश पड़ेगा, आप आपतित का मतलब होता है पड़ता, गिरता है, तब तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। यानी कि ये कोई चिकनी सतह है, ये कोई चिकनी सतह है, और जब प्रकाश पड़ता है ऐसे आपतित होता है। आपतित मतलब जो ये प्रकाश पड़ा है इसे आपतित बोलते हैं। तो उसी उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। ये आपतित हुआ, ये परावर्तित होकर उतनी ही डिग्री के एंगल में चला गया, उतने ही कोण में चला गया। प्रकाश की किसी चिकनी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश आया और किसी चिकनी सतह से टकराकर जब वो अधिकांश भाग उतनी ही में वापस लौट गया उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, जो किरण आती है, ये किरणें हैं जो आती है, ये किरणें हैं प्रकाश से। प्रकाश जब आई तो किरण ही तो आएगी, तो जब ये आती है तो इसे आपतित किरण कहते हैं। और उसी माध्यम में लौट आना और लौट जाना परावर्तित किरण कहलाती है। और जो जहाँ पे जो गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और जो जो ये सतह होती है इसे चिकनी सतह कहते हैं। और जो उसके बीच में जो बनता है उसे अभिलंब कहते हैं। और इधर वाला कोण आपतन कोण होता है। जो आपतित किरण की तरफ बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, जो इधर बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक बात जानिए कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। अगर कोण आई का मान 45 है तो कोण आर का भी मान 45 ही होगा, क्योंकि एक दूसरे के हमेशा समान बराबर होते हैं। हम देखेंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। तो परावर्तन के प्रकार क्या होते हैं। परावर्तन पृष्ठ की प्रकृति के अनुसार परावर्तन को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन। एक नियमित होता है और दूसरा अनियमित होता है। नियमित का क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इससे प्रकाश के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसका ये चित्र है नियमित का चित्र। जब इसमें क्या बोला है, जब प्रकाश का परावर्तन पॉलिशदार चिकने पृष्ठ से होता है। ये एक चिकना पृष्ठ है, ये एक चिकना पृष्ठ है, जो ये देख रहे हैं एक चिकना पृष्ठ है। कोई भी ले लीजिए चिकना पृष्ठ, तो उससे प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश पड़ता है और उसी माध्यम में एक दूसरे के समांतर होता है। यानी कि जिसकी जितनी दूरी इसकी है, इसकी इसमें है, उतनी दूरी इसकी और इसमें होगी। तो यही बताया गया, एक दूसरे के समांतर हो जाती है। ये हमारा प्रकार। और ये आती है तो आपतित किरण कहलाती है, और जाती है तो परावर्तित किरण कहलाती है। यही होता है, यही हमारा है नियमित परावर्तन। अब देखेंगे अनियमित परावर्तन। तो हमने देख लिया था प्रकाश के प्रकार। प्रकाश के प्रकार कितने होते हैं, दो, नियमित और अनियमित। नियमित देख लिया, अब हम देखेंगे अनियमित। अनियमित प्रकार अनियमित परावर्तन क्या होते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन
जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो तब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विस्तृत, अनियमित का दूसरा नाम होता है विस्तृत परावर्तन कहलाता है। तो इसका एक चित्र है, तो इसमें क्या बोलता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ कौन सा हो गया, ये वाला खुरदरा पृष्ठ, इसे बोल सकते हैं खुरदरे पृष्ठ, ये हमारा खुरदरा पृष्ठ हो गया। तब प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात तब जब प्रकाश की किरण इस पे गिरती है तो ये दिशाओं में फैल जाती है, बल्कि समान नहीं होती है, कहीं इधर जाएगी कहीं इधर जाएगी, ऐसा होता है, फैल जाती है एक दूसरे के। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है विस्तृत परावर्तन, दूसरा नाम होता है अनियमित का। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम अगली हेडिंग देखेंगे अगले लेक्चर में, प्रकाश के प्रकार, प्रकाश के नियम, ये हमारी अगली हेडिंग रहेगी दूसरे लेक्चर में।